नमस्कार, करंट टॉपिक में आपका स्वागत है। मित्रों, जब हम एग्ज़ाम्स दे के बाहर आते हैं और 10th और 12th के बाद जब हम पीजी ट्राई करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम जब जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो हमें बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं उसका सामना करना पड़ता है। जी हाँ, वो तकलीफ़ें कौन सी है, उसके अलावा भी हम जिस लाइन में पड़े हुए हैं उसकी ही हमें जॉब मिलती है, या तो फिर बहुत टाइम के बाद सर्च करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, तो कॉम्प्रोमाइज। जी हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है और आज के यूथ ये जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है, यही चीज हम आज करंट टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर मिस्टर नीरज भारद्वाज। नीरज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इसके अलावा खुद की एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका नाम है वैल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अजय साध। अजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले नीरज जी, मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आज का यूथ जब ग्रेजुएशन और पीजी करके बाहर निकलता है तो कौन से चैलेंजेस वो फेस करता है? जी, एम्प्लॉयबिलिटी सेल्फ काफ़ी बड़ा चैलेंज है। मैं तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से आता हूं और मैं देखता हूं कि कुछ कंसर्न्स हैं इंडस्ट्री के, जो हमारी एजुकेशन की जो व्यवस्था है उसको काफ़ी कुछ हद तक सॉल्व कर सकती है, और कुछ एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की जो हम चाहते हैं कि हमारी जो एकेडमिक है इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच्चों को उस तरह से तैयार करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक कंसर्न है इंडस्ट्री का, जैसे कि एट्रिशन को ले लीजिए। हमको काम करने के लिए लोग बाग चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है। साथ ही साथ उन्होंने इसको भी स्वीकारा है और पहचाना है कि स्किल बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ये स्किल बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। जी हाँ जी। इसके अलावा आज जब बच्चा तैयार होता है तो पेरेंट्स की भी ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसको सबसे अच्छी जॉब मिले, उसको सबसे कंफर्टेबल जॉब मिले और अच्छे सैलरी में जॉब मिले, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो अजय जी, आप भी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो इसमें क्या खासियत है कि बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो अपने खुद के इंटरेस्ट की जिसमें वो पढ़े हुए हैं वही जॉब उसे मिले, क्या आप उसमें एक्स्ट्रा देते हैं? जी देखिए, आज का बच्चा जिस टाइम बाहर निकलता है तो दो तीन चीज़ें उसके लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। एक तो ये कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। उस बैकग्राउंड को अगर हम मान के चलते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा एक एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। बच्चे के अंदर एक विलिंगनेस है सीखने की, और टीचर अगर कॉम्पिटेंट है और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आया है तो वो टीचर को मालूम है कि कंपनी में और बच्चे की बैकग्राउंड को ब्रिज कैसे करना है। तो उनका एटीट्यूड के ऊपर अगर काम हो सकता है, और जैसे नीरज जी ने बिल्कुल सही बोला है कि उसके स्किल्स के ऊपर अगर काम हो सकता है, तो कॉर्पोरेट सारे इस चीज़ के लिए बहुत सारा पैसा देने को तैयार है। आज वैल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जहां लोगों को ऐसा लगता है कि एमबीए के तो कोई जॉब ही नहीं रहे और लोगों ने एमबीए के कॉलेजेस बंद करना शुरू कर दिए, हकीकत यह है कि इस साल हमारे यहाँ पर 2.5 लाख रुपए फीस लेने के बाद हमारे यहाँ 2 बच्चे 7 लाख रुपए के पैकेज पे गए हैं, 4 बच्चे 4.5 लाख रुपए के पैकेज पे गए हैं। इंडस्ट्री इतना पैसा देने को तैयार है अगर आपके पास बच्चा प्रॉपरली एटीट्यूड वाला और प्रॉपरली स्किल्स वाला तैयार है। उस बच्चे की बहुत डिमांड है, आज भी बहुत डिमांड है। जो केवल डिग्रियां लेकर जो घूम रहे हैं बच्चे, सारी तकलीफें उनके लिए हैं। उन बच्चों को कोई जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि डिग्रियां, मैं इस मीडियम के थ्रू आई वुड लाइक टू कन्वे इट नॉट ओनली टू द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो टू द पीएम। अपनी डिग्रीज की वैल्यू दुनिया में खत्म हो रही है, वो इसलिए बिकॉज डिग्रियां बिकनी शुरू हो गई हैं। और हमारे को इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हर कोई आदमी हर कोई डिग्री लेकर घूम रहा है, लेकिन वो इंडस्ट्री के लायक नहीं है। उसको इंडस्ट्री के लायक बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बच्चे में स्किल्स होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की, रिस्क लेने की ताकत हो, दुनिया में जाकर पैसा कमाने की ताकत हो, एटीट्यूड होना चाहिए, बड़ों की इज्जत करने का, छोटों को प्यार करने का, एक साधारण अच्छा नागरिक बनने की जो ताकत होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए आज के दिन बहुत ज़रूरत है। कॉर्पोरेट्स इस चीज़ के लिए बहुत भूखी हैं, उनको ऐसे बच्चे चाहिए, वो उसके लिए बहुत सारा पैसा देने को तैयार हैं। बड़ी बड़ी जगह से एमबीए करके लोग आते हैं और वो 2 दिन 2 महीने 2 साल इतना रुक के छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास बच्चा है, उसकी जो एस्पिरेशंस है कि मैं अपने माँ बाप को खुश करूं, मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर फख्र हो, कल को मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी गाड़ी हो, उन चीज़ों के लिए उसमें थोड़ा ठहराव की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर उसमें वो थोड़ा सा ठहराव है, एटीट्यूड उसका नम्रता वाला है, सीखने को वो इच्छा है,
और उसको हम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स नीरज जी जैसे अगर हम दे सकते हैं, उस बच्चे के लिए दुनिया में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल नीरज जी, जैसे अभी अजय जी ने बताया कि रीजनल बैकग्राउंड भी इतना मैटर करता है और वहाँ पे एक गैप बन चुका है जो मार्केट में जो वैल्यूज़ है, जो नीड है, जैसे अजय जी ने कहा कि वैसे बच्चे अगर मिलते हैं, वैसे तैयार यूथ जो अगर मिलता है तो कॉरपोरेट कुछ भी अमाउंट देने के लिए तैयार है और शायद यही डिमांड है, पेरेंट्स का यही ड्रीम है, बच्चों का भी यही ड्रीम है कि एक अच्छे से अच्छा पैकेज उसको मिले, अपनी पढ़ाई का उसे आउटकम जो है वो अच्छे से अच्छा मिले। तो ये जो गैप है उसे हम फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? एज ए ट्रेनर आप किस तरह से गाइड करेंगे? जी बिल्कुल सही पूछा आपने हीर। ये गैप को समझना बहुत जरूरी है कि गैप है क्या। गैप एक बार समझ में आ जाएगा। इस तरह से जैसे कि हम किसी मरीज का इलाज करते हैं तो पहले डायग्नोस करते हैं, इस तरह से इस गैप को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में इलाज पॉसिबल है, संभव है। गैप मैं बताता हूँ किस तरह के होते हैं, जो कॉलेजेस में उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन जैसे ये बच्चे इंडस्ट्री में आते हैं ये एक्सपेक्टेशंस उनसे बन ही जाती हैं। कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत जरूरी हैं। जो बच्चा जीनियस हो सकता है, ब्रिलियंट हो सकता है, वो मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकता है, 90-95% ला सकता है, लेकिन क्या वो बच्चा सफल हो पाएगा जब उसको इंडस्ट्री के अंदर कोई कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी? वो कभी कभी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल की कमी होती है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है। और कम्युनिकेशन स्किल का मैं एग्जांपल देता हूँ। आजकल की जनरेशन जो चली आ रही है वो फेसबुक लैंग्वेज से चली आ रही है, वो व्हाट्सएप लैंग्वेज से चली आ रही है, बड़ी शॉर्ट मैसेज लिखते हैं, थैंक्स को THS लिख देते हैं। समहाउ ये कॉर्पोरेट में चलता नहीं है क्योंकि ये कस्टमर पे बड़ा गंदा इंप्रेशन डालता है। तो ये कुछ स्किल्स बड़ी जरूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टाइम पे आना जाने वाली बात नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स को पहचानना, उनको टाइम देना और उनको टाइम पे कंप्लीट करना, ये स्किल्स हमको थोड़ा सा इंडस्ट्री के पहले उनको तैयार करना चाहिए। इंडस्ट्री के पास में इतना टाइम नहीं है, फिर भी हम लोग करते हैं। एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर मैं उनको ग्रूम करता हूँ टाइम मैनेजमेंट पे, टीम बिल्डिंग पे, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के ऊपर, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ये स्किल्स अगर थोड़ा पहले से डेवलप की जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो शायद कॉर्पोरेट और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इंडिया शायद और भी ज़्यादा अच्छी तरह शाइन करेगा। अभी वैसे भी इन चीज़ों के लिए इंडिया से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही समय है कि अब हम इसके ऊपर कुछ मजबूत कदम लें। जी अजय जी, आपको एक क्वेश्चन के जैसे अभी नीरज जी ने बताया, और ग्लोबलाइजेशन, इंडिया के पास एक्सपेक्टेशन बहुत सारा है और ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ चुका है, जैसे हम सभी जानते हैं। तो वहाँ पे जो आगे भी बात हुई रीजनल इम्पैक्ट की, और इसके अलावा जो चाहिए, जो गैप जो है, उसे फुलफिल करने में आपके इंस्टीट्यूट किस तरह से हेल्प करती है? देखिए आप हीर जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि जो एक हिंदुस्तान का एक मिडिल क्लास बच्चा, उसको अगर हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में एक सीनियर मैनेजर, एक CEO की तरह देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हमको डालनी पड़ेंगी जिसकी उन्हें एक्सपेक्टेशन रहती है। आज का बच्चा जिस टाइम हमारे पास आता है तो हकीकत यह है कि वो डिग्री लेकर आता है ग्रेजुएशन की। उसको ड्यूरिंग MBA हमको उसके 20-22 साल का जो गैप है वो हमको पूरा करना पड़ता है। उस 20-22 साल के गैप में सबसे बड़ी बात है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसको घर में जाके वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अपने दिल में उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसको पता है कि मैंने अपने ऊपर कोई बहुत मेहनत नहीं की हुई है। पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारा बच्चे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, शायद ये उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल सही बातें हैं। इसके साथ में जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, उसको लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे नीरज जी ने बोला, ये सारी स्किल्स कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि पहले से होनी चाहिए। और स्किल्स जो हैं वो साइकिलिंग की तरह है, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं अंडर एक्सपर्ट ट्रेनर्स लाइक नीरज जी, तब तक वो बच्चा साइकिलिंग सीख नहीं सकता, तब तक उसको स्किल्स आती नहीं है। एक लेक्चर देना कि देखो जी दिस इज कम्युनिकेशन स्किल और उसको सर्टिफिकेट दे देना कि जी नाउ ये बच्चा जो है इसके कम्युनिकेशन स्किल्स का सर्टिफिकेट मिल गया, ये बच्चे के साथ सरासर धोखा है। बच्चे के ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग कॉरपोरेट्स में सक्सेसफुल हैं, रहे हैं और आज भी CEOs, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर हैं, उन्हीं लोगों को क्लास में बुलाना पड़ेगा। जो लोग केवल बुक्स पढ़ के पढ़ा रहे हैं, उन लोगों से ग्लोबल मैनेजर बनाना इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। मेरे को नहीं पता कैसे बनते होंगे, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में यही है कि बच्चा जो बहुत ही कम कॉन्फिडेंस वाला बच्चा आता है, अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं विद पीपल लाइक नीरज जी, तो उन बच्चों के अंदर एक बड़ी जल्दी से आ जाता है कॉन्फिडेंस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑन TV। वी हैड अ स्टूडेंट फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जिसके पापा एक प्लम्बर है,
और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे को 10,000 रुपये की सैलरी मिलनी पड़ेगी। और वो बच्चा जो कि गुजराती मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ था, गुजराती मीडियम कॉलेज से पढ़ा हुआ था, वो उसने हमारे यहाँ MBA किया है। इस वक्त वो वोडाफोन जैसी कंपनी के अंदर ही इज़ अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। उसकी जो एक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं वो अगर आप चाहें तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू। लेकिन ऐसी ऐसी फैमिली में से आए हुए बच्चे 40-45 रुपये की उनको सैलरी मिल जाती है, लेकिन वो मिलती तब है जब बच्चा ठान लेता है कि मैंने ये करके जाना है। और वो ये नहीं सोचता कि मेरे को कोई गारंटी दे दे कि जी मेरे को 60,000 की जॉब मिलनी है। गारंटियों से जॉब नहीं मिला करते, अपने दम पे जॉब मिला करते हैं। इस बात का बच्चे के माँ बाप को एहसास होना चाहिए कि आज के दिन कभी कभी कॉल्स आती हैं, आप हमारे पास आ जाओ, आपको 60,000 की नौकरी मिल जाएगी। वो जो कॉल कर रहे हैं वो ये भी नहीं देख रहे कि सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो शायद भेड़ बकरियां चला रहा है, उसको भी ऐसा बोलते हैं कि तुमको 60,000 की नौकरी मिलने वाली है। तो ये चीज़ें जब होती हैं तब ये सारा MBA के अंदर जो इस वक्त लिटरली देखा जाए तो एक अजीब किस्म की करप्शन फैल गई है कि जहां MBA की वैल्यू जो है लोगों ने खत्म कर दी है। जो डिग्री पूरी वर्ल्ड में आज भी MBBS और इंजीनियरिंग के बाद में सबसे मजबूत डिग्री अगर कोई है तो वो MBA की है, लेकिन उस MBA को ढंग से करना ये बड़ा ज़रूरी है। और वो ढंग से करने के लिए हमको वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। हमको कॉर्पोरेट से मैनेजर्स लाने पड़ते हैं जो लोग आके बच्चों को ट्रेन करते हैं। जब वो बच्चा ट्रेन होता है उसका कॉन्फिडेंस उसकी शक्ल पे आ जाता है, और वो शक्ल पे आया हुआ कॉन्फिडेंस जो है दैट इज व्हाट द कॉर्पोरेट वांट्स। नीरज जी, जैसे अभी अजय जी बता रहे हैं कि क्या सिनारियो है, क्या आउटकम मिल सकता है, बच्चों को किस तरह से जो एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे बियॉन्ड बहुत ही बोल सकते हैं कि स्काई इज द लिमिट हो जाती है बच्चों के लिए। आप कॉर्पोरेट ट्रेनर है, बहुत सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो इंट्रापर्सनल स्किल की आपने अभी बात हमारे साथ हुई थी, टाइम मैनेजमेंट की बात हुई थी, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हुई थी। तो ये सारी जो चीज़ है वो सिर्फ पेपर पे ज़रूरी है या तो फिर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है? तो आपके इंस्टीट्यूट किस तरह से ये बच्चों को फॉरवर्ड करती है? आई थिंक यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। आपने बिल्कुल सही पूछा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, और ये जो डिफरेंशिएटर है वही है कि अजय जी ने भी जैसे बात किया कि वो बुक्स की नॉलेज या आजकल जो नई व्यवस्था चली है जिसको सोचते हैं लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में, PPT के द्वारा पढ़ाना, ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरत क्या है, ये स्किल्स है, नॉलेज वाली बात नहीं है। स्किल्स को जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे उसको, वो बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं दें करने का। मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज की। सिर्फ बुक पढ़ के बता देना, कुछ टेस्ट ले लेना या PPT रोल कर देना क्लिक आफ्टर क्लिक, वो काफ़ी नहीं है। हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ, और इस पर अजय जी ने और हमने मिलकर काफ़ी स्ट्रेटेजी बनाई। उसके ऊपर हमने सोचा कि किस तरह से ये स्किल्स डाली जाए ताकि उसकी पर्सनैलिटी में आ जाए, कल को ये बच्चा जब कॉर्पोरेट में जाएगा तो परफॉर्म कर पाए। तो मैं बताना चाहता हूँ, नंबर 1 हमने रोल प्ले काफ़ी डेवलप किए, हमने केस स्टडीज़ लेके आए हम लोग, और वो केस स्टडीज बच्चों को दी जिससे बच्चा वो केस स्टडीज को उस एनवायरनमेंट में उसको समझ सका और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढ सका। फिर जैसे कि ये इंटरपर्सनल स्किल है, एटीट्यूड है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सिर्फ कहने से नहीं आ जाएगा जब तक उसको हम करके नहीं दिखाएंगे। फिर उसको हम बोलेंगे अब आप करके दिखाओ। तो हमने इस तरह के कई सारे बिजनेस सिमुलेशंस क्रिएट किए, हमने कई सारे रोल प्लेस क्रिएट किए, हमने ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी को पूरा बदला। अब धीरे धीरे ये संभव हो पाया, और वही अजय जी बता रहे हैं कि हम किस तरह से हमारे बच्चों की डिमांड ज़्यादा है। प्लेसमेंट बच्चे हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उनके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा कंपनियों की है। ये आज हम सीनियर क्रिएट कर पाए हैं क्योंकि हमारा बच्चा हमको बड़ा फ़ख्र है और कॉन्फिडेंस है कि वो जाके अपना काम कर लेगा प्रॉपर एक इनिशियल इंडक्शन के बाद में। ये सिर्फ हमारी जो प्रॉपर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है और जो जिस तरह से हम उसको ग्रूम करते हैं, जिस तरह से उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, उसका अंजाम है। जी अजय जी, आपसे ये क्वेश्चन कि जैसे नीरज जी बता रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि हम लोग हमेशा ये सक्सेस होते हैं कि हमारे बच्चों में वो कॉन्फिडेंस हम लोग डालें। तो आपके पास आपके एक्सपीरियंस के दौरान आपको बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड वाले बच्चे मिले होंगे, किसी में बहुत टफ रहा होगा, किसी में बहुत ईजी हो गया होगा कि शायद उसका बैकग्राउंड उस तरह से है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो लोगों के लिए भी एक आइडियल हो और आपको हमेशा याद रह जाता हो? आपने बहुत ही एक सेंसिटिव और मेरे लिए बड़ी एक फख्र की बात है कि जब मैं इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जो गोंडल से, राजकोट से, गोंडल से, गुजराती मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई लड़की है। और वो लड़की जो है वो जब आई है तो उसकी इच्छा थी कि मेरे को कोई छोटी सी सैलरी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। वो लड़की आज अपना बिजनेस है, उसका अपना ट्रेडमार्क है, उसका अपना वेबसाइट है, और वो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन निकाल रही है 20-25 लाख रुपए। तो एक राजकोट से एक लड़की निकली हुई अपने बिजनेस की वैल्यूएशन निकालने की बात करने लग जाती है, उससे हमको बड़ा फख्र होता है। ऐसे ही एक और बच्ची है जो हमारे यहाँ GNFC में एक सज्जन है जो जॉब करते हैं, उनकी बिटिया हमारे पास पढ़ के गई है।
और आपके अहमदाबाद की ही कंपनी है कोमल अमीन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उसके अंदर शी जॉइंड एज द चीफ बिजनेस ऑफिसर, और उसने अपने बिजनेस को करीब 50-60 टाइम्स बढ़ाया इन 2 years। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बच्चा जो अपनी फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब करता था 2010 में, उसने 2014 में 50 करोड़ रुपीस का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट डाला है। ऐसे हमारे पास एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। एक किसान का बेटा है जो माँ बाप बोलते हैं कि तेरे को हमने जॉब नहीं करने देनी, और वो बच्चा बोलता है मेरे को खेती नहीं करनी है, तो वो बच्चा ग्रीन फार्मिंग कर रहा है और उसमें से 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो ऐसी स्टोरीज हमारे पास बहुत है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू नीरज जी। पर हमें पता है कि इसके लिए हम जितनी भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो हमारे लिए काफी नहीं होगी। ये बातें जारी रहेगी, पर अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि जब एक बच्चा पीजी एमबीए करके जब कॉर्पोरेट में जाता है और वहां पे हमें यहाँ बच्चे को जो उसने जो पढ़ा है वही उसी टाइप की जॉब अगर नहीं मिलती है तो बहुत सारी चीजें वहां पे लेकिंग हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट थे नीरज जी और अजय जी उसने बात की, तो वहां पे एक बहुत बड़ा गैप रहता है। वो गैप क्या है वो भी हमने डिस्कस किया। पर अगर इस गैप को हमें भरना है, एक ब्रिज बनाना है, तो किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं हमारे हश्मिता आहूजा। वो एक इमेज कंसल्टेंट है और अपने खुद की पर्ल इमेजेस की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। हश्मिता जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विन त्रिवेदी, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट ट्रेनर है। अश्विन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। हश्मिता जी, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हमारी बात चल रही थी कि एक बहुत बड़ा गैप लग रहा है, और वो है रीजनल इम्पैक्ट का। जो बच्चे का ग्रोन अप होता है, जिस फील्ड में से, बैकग्राउंड में से वो आता है, वो वही रीजनल इम्पैक्ट है, वो ग्लोबलाइजेशन में नहीं चलता है। तो आप किस तरह से नरिश करते हो, किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हो, ये बताइए आप पहले। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें ये समझना कि एक बच्चा जो आ रहा है, जो रीजनल बैकग्राउंड से, जैसे आप कह रहे हैं, और सिर्फ रीजनल बैकग्राउंड से नहीं, कहीं भी से वो आ रहा है, एक डायमंड को भी एक पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, राइट। और हर बच्चे में कुछ ना कुछ छुपे हुए हुनर होते हैं, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड देयर आई कम इन एंड हेल्प यू पॉलिशिंग योरसेल्फ इन योर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ। जी, आपने बहुत ही शॉर्ट में जैसे बता दिया कि आप हेल्प कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एंड सोशल लाइफ में। तो अभी ये क्वेश्चन एक और आ रहा है, आपसे ही मैं पूछना चाहूँगी हश्मिता जी, कि हर एक को ये नॉलेज होता है, क्योंकि जैसे लाइफ जा रही है एज ऑन जा रही है, बस अगर वहाँ पे कुछ लेकिंग है तो वो भी शायद समझ में नहीं आता है। तो ये समझना किस स्टेज पे ज़रूरी है कि हाँ, जैसे बताया कि डायमंड को भी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो डायमंड सब जानते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल भरा हुआ है, पर उसे निखार के पेश करना है, तो वो किस तरह से होना चाहिए, आप क्या बताएंगे? आप एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत सारे ऐसे केस भी आते होंगे, आप बताइए। वी हैव सीन दिस, एंड दिस इज़ अ सर्वे विच इज़ डन, एंड वी रियलाइज्ड कि काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं, इंटरव्यूज़ में अपीयर होते हैं, they get rejected only because of one point, maybe because of the way they pushed the door, or maybe because of the way they pulled the chair and sat. They don't realize कि वहाँ पे वो लोग कितनी गलतियाँ फंबल अप कर देते हैं probably, या जिस तरह से वो चल के आए अंदर, एक लेडी अगर आ रही है, उसे हैंड बैग कहाँ पे प्लेसमेंट करना है, you can just go and keep your bag on the table is meant. So there are these little things which we work, if you're talking just about students' life, yeah, so there we work on those parts of it. That is your interview skills, there we help you. And apart from that, there are also your clothing that we help you to come out with. What are the ways you need to dress up yourself when you're going for an interview, maybe because you can't be very casual there. Although we have come up with this term, the casual Fridays, but then that happens once when you're selected. In your selection procedure, if you have noted, even today the companies, they check your LinkedIn profile, they check your social media profile before hiring you, right? They do that because they want to see what kind of person you are. So that selection is important.
you know, and you have to realize that importance, and that is why you have to be dressed up well when you're appearing for an interview. तो जैसे हश्मिता जी ने हमें बताया कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करने से एक अच्छे से हम लोग पेश हो सकते हैं, जैसे डायमंड है वो पॉलिश होके बाहर आ सकता है। पर अश्विन जी, आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हश्मिता जी ने हमें बताया है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिसे करने से एक इम्पैक्ट बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से निखार के बाहर आती है। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे ग्लोबलाइजेशन में के मेजरमेंट में हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी पर्सनालिटी एक एनहांस करने की कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब बच्चे पीजी होकर बाहर आते हैं तब तक? जी यस, जब बच्चे पीजी होकर बाहर आते हैं तब उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दे शुड हैव वेरी गुड सेल्फ एस्टीम। ज़्यादा करके क्या होता है कि वो एंग्जाइटी उनमें होती है, एंग्शियस फील करते हैं कि भी मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। द परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है उसके लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत उनको रहती है कि उनका सेल्फ एस्टीम भी बढ़े। दूसरी बात यह है कि इनको ये ज़रूरत है कि जो इंटरव्यूज़ है, इंटरव्यूज़ में अक्सर मैंने देखा है इतने सालों में कि जब लाइन में सारे लोग बैठे होते कोई लोग जो है बहुत हैंडसम होते हैं, कुछ लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल होती है, स्मार्ट होती है, इंग्लिश में बात करती है, वहीं उनका ज़्यादातर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स हाउ दे विल परफॉर्म, एंड मैं तो कुछ नहीं हूँ। जबकि ही इज वेल ट्रेन्ड, उसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छी स्किल्स है, अच्छी टैलेंट्स है, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उस वक्त एंग्जाइटी जो है उससे उनका जो परफॉर्मेंस है, इट मार्क्स द परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होता है। और जैसे इन्होंने बताया कि ये अगर ट्रेन किया जाए, इनके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाया जाए, उनको ये सिखाया जाए कि भी हम जो है वी आर इनफ, नो वी नो आवर सब्जेक्ट वेरी वेल एंड वी हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उनमें असर्टिवनेस के गुण आ जाए, मतलब जो उनको कहना है बिना हिचकिचाहट वो कह सके। उनमें टाइम मैनेजमेंट का और टीम वर्क का, अगर if they develop this traits for time management and communication, अगर कम्युनिकेशन इनका अच्छा किया जाए तो जब वो एंटर होते हैं और इंटरव्यू में पेश आते हैं इंटरव्यूअर के सामने, तब इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये तो बात सही है कि उनका आना जाना बैठना, जब कहा जाए तब वो बैठे, ये सब ढंग तो जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बट द सेकंड थिंग इज, जैसे ही मुंह खुलता है तब पता चलता है कि वो कौवा है या कोयल है। तो ये जब मुंह खुलता है ना, तब वो अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने अपनी एक इमेज बना सकता है। तो वो अपनी स्किल या हुनर जो है वो तब दिखा सकता है जब वो बोलता है, क्योंकि वहां तो कुछ करना होता नहीं है। इंजीनियर होता है तो उसको इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं सौंपा जाता है, उनको तो ये कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है, कैसे आप सॉल्व करोगे। सिमिलरली मैनेजमेंट का भी इंटरव्यू हो तो हाउ द मैनेजमेंट स्किल के अंदर जो चाहिए कि कैसा लीडर होना चाहिए, कैसे टीम वर्क होनी चाहिए, कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कैसे मोटिवेशन, यस, हाउ यू कैन मोटिवेट द टीम, ये सब जो है वो खुद अपने इंटरव्यूअर के सामने जब बोलते हैं तब वो दिखाई देनी चाहिए। नॉट दैट ही हैज टू डू इट आर्टिफिशियली, बट बाय हिज ओन बॉडी लैंग्वेज एंड एक्ट, बिकॉज कम्युनिकेशन आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में 65% 60% जितना तो बॉडी लैंग्वेज है, एंड द टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव द राइट टोन एंड राइट बॉडी लैंग्वेज, आप 90% और 93% कम्युनिकेशन में यू विन इन कम्युनिकेशन, क्योंकि बाकी सब चीजों में आपके सब्जेक्ट में, आपके स्किल में, आपके टैलेंट की डेवलपमेंट तो हो चुकी है। नाउ कंसिडरिंग दिस कि वो सब ठीक है और आप ये भी ट्रेन हो चुके हो कि भी आपको कैसे पेश आना है, देन द ओनली थिंग इज कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है अपनी स्किल्स। सो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अश्विन जी, आपने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली और पंच लाइन जिसे हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन है, और शायद यही काम एक इमेज कंसल्टेंट का रहता है। तो किस तरह से आप ये फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन बना सकते हैं? जी
पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इमेज मैनेजमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक बार चालू होके ख़त्म होने जैसा प्रोसेस नहीं है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इन्होंने जैसे कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, एब्सोल्युटली, और दिस इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड दिस हैपन्स अनकॉन्शियसली। जैसे ही आप एंटर करते हैं किसी रूम में तो आप एक इंसान की धारणा, उनकी इमेज और उसका इंप्रेशन अपने दिमाग में बना लेते हैं, राइट। हम इमेज कंसल्टेंट्स आपको ये चीज़ में मदद करते हैं कि आपको बता किस तरह से अपना फर्स्ट बेस्ट इंप्रेशन प्लेस करना है। दैट हैपन्स बिकॉज हमारे जो आई का जो विजुअल आई अपीयरेंस होता है, इट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एकदम आप ऊपर से नीचे जब इंसान को देखते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में अचानक से बिना आपके ध्यान उस पर दिए हुए आ जाती हैं, आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, राइट। वो चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन, शेप, टेक्सचर किस तरह से होता है एक गारमेंट का, या किस तरह के कलर्स आपने पहने हुए हैं, आपका जो बॉडी शेप है उस के मैचिंग आपने कपड़े पहने हैं या नहीं, या आपके जो बॉडी शेप है उसको अलाइन करते हुए आपके कपड़े हैं या नहीं, प्रोबेबली आपका जो फेस शेप है उसको ध्यान में रखते हुए आपका मेकअप और आपका हेयर स्टाइल है वो किया गया है या नहीं। सो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं एक पूरा आपकी परफेक्ट इमेज बनाने में। जी अश्विन जी, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आगे आपने बताया कि यंगस्टर्स हैं वो अभी जैसे बातें कर रहे हैं और ये एक एग्जांपल आपने दिया, और दूसरों की कंपैरिजन करके खुद को वो लो फील करते हैं, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरों की कंपैरिजन के बाद घट जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसमें हम यूथ को क्या मैसेज दे सकते हैं, या तो क्या किस तरह से गाइड कर सकते हैं, और एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यूथ से कि वो इस तरह से बिहेव करे कि जिससे वो जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके साथ कदम मिला सके? जी यस, एक्चुअली अक्सर जैसे हम जिससे जुड़े हुए जैसे वैल्यू एजुकेशन है, तो वैल्यू एजुकेशन या किसी भी अच्छी ट्रेनिंग में एक चीज़ तो ये होती है कि सेल्फ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में जो अपनी जो स्किल, अपनी जॉब स्किल्स जो है वो तो डेवलप होती है, पर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन, एक्चुअली तो ये कहते हैं कि नो, देयर इज नो मोटिवेशन डन बाय एनीबडी एल्स, ईच एंड एवरी केस ऑफ मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। तो यहाँ जो है ए पर्सन हैज टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। नाउ सेल्फ मोटिवेशन या तो पेरेंट्स कर सकते हैं, जब बचपन से जब बड़े होते हैं तब नो दे वुड डिसाइड whether they would like to bring up the child in a proper atmosphere and with encouragement and enthusiasm, या तो फिर वो जब इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, या ऐसे इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो जैसे वैल्यू एजुकेशन है, वहाँ जो ट्रेनिंग मिलती है उस ट्रेनिंग में ये एक पार्ट बनता है कि उसका सेल्फ मोटिवेशन हो। सेल्फ मोटिवेशन से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कब आता है कि जब यू आर गिवन फ्रीडम ऑफ चॉइस। वो कहते हैं कि जब तक आपके ऊपर रोक लगाई जाती है, कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, ये न करो, वो न करो, ऑफ कोर्स समटाइम्स इट इज नेसेसरी, बट ज्यादातर नो फॉर ईच एंड वेरी स्मॉल थिंग इफ अ चाइल्ड और ए स्टूडेंट इज कंट्रोल्ड अननेसेसरली, तब क्या होता है कि वो उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मैं ये करूंगी तो ये गलत होगा, मैं ये करूंगा तो इसमें शायद मुझे बॉस से कुछ मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगी, ये करूंगा सर मुझे ये सा कहेंगे, तो इसके फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर ही हैज टू बी गिवन, he has to be the top people has to, or the trainer has to put full trust in them and given lot of freedom and authority so that they can develop their self confidence and the self belief, I would say. And that is how when they grow up they can take greater decisions with a responsibility, because you know that when you are given that power you also get responsibility, but when you are prepared for that power then you know that you can handle the responsibility. ये जब आता है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई हैव दैट कैपेबिलिटी, वो स्कूल कॉलेज और उसमें डेवलप हो सकती है। एंड दैट इज हाउ बाय डेवलपिंग, बाय मोटिवेटिंग द पर्सन in the right way, by motivating him and by giving him authority to do and giving him freedom to do certain things, he develops that self confidence. अगर एक बार फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार एक प्रोजेक्ट वो करता है, दूसरी बार जब इसको कंपनी में या कहीं भी वो प्रोजेक्ट करना आता है, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट यस आई हैव डन दिस, आई कैन डू इट अगेन। पहले मैंने किसी को पूछे बिना मैं अपने आप किया था, हो सकता है कुछ गलती हो, लेकिन ही लर्न्स फ्रॉम दैट बिकॉज देयर इज नोबडी टू क्रिटिसाइज हिम।
he learns, and then second time when he performs in actual life in the corporates, he performs in a better way. Even जब बाकी बच्चों के साथ एक कैंडिडेट के स्वरूप में वो बैठा होता है ना, तब भी उसको पता है कि ये तो सब हो ना, आई नो इट, आई हैव डन इट, आई कैन डू इट. दैट आई कैन डू इट कम्स ओनली थ्रू सच ट्रेनिंग्स. तो बहुत कम जो है. तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इस तरह से कि जैसे यूथ में उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस जगाना है वो वही है कि ये सारे इंस्टीट्यूट है वो उनके जो पर्सनालिटी है उन्हें ज्यादा निखार के बाहर लाती है, जिसकी वजह से जो इतनी सारी कंपटीशन जो हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं कि इतनी सारी कंपटीशन है तो उसमें वो कदम से कदम मिला सके. तो सबसे पहले मैं आप लोग हश्मिता जी और अश्विन जी आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ इतनी इंफॉर्मेशन जो है जो आजकल के यूथ को बहुत ही जरूरत है वो आपने शेयर की. आप दोनों का खूब खूब धन्यवाद. थैंक यू. तो फिर से मुलाकात होगी करंट टॉपिक के साथ कल. आज इजाजत दीजिए. नमस्कार.